मध्य प्रदेश की जिलेवार सीरीज में आज का जो जिला है वो सीहोर है। सीहोर का क्षेत्रफल 6500 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या 13113322। ये जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार है। अब हम देखते हैं कि जो सीहोर जिला है वो भोपाल संभाग के अंतर्गत आता है। इसके इतिहास के बारे में जानते हैं कि सीहोर जिले का जो प्राचीन नाम था वो सिद्धपुर या सिरपुर था, बाद में इसका नाम सीहोर पड़ गया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण। दूसरी बात, यहाँ पर शैव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय, जैन संप्रदाय, वैष्णव, बुद्ध, नाथ संप्रदाय के अनुयायियों का ये क्षेत्र रहा है सीहोर। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। साथ में सीहोर मालवा क्षेत्र के बीच विंध्याचल क्षेत्र की तलहटी में स्थित है। ऊपर देखिए निक्सा बताया गया कि विंध्याचल रेंज के अंतर्गत आता है। इसके बाद हम बात करते हैं आगे चल के इसके महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों के बारे में। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों की बात करते हैं तो कुंवर चैन सिंह की छतरियाँ हैं। कुंवर चैन सिंह कौन थे? कुंवर चैन सिंह नरसिंहगढ़ के उबराज थे। साथ ही ये मध्य प्रदेश के मंगल पांडे के नाम से भी जाने जाते हैं। इस तरह से कुंवर चैन सिंह की छतरी वहाँ पर बनी हुई है। बहुत सारी छतरियाँ हैं। जब भी आप सीहोर जाएं वहाँ जरूर देखें। सारो मारो की गुफाएं सीहोर में स्थित हैं। यहीं पर अशोक के अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। प्रसिद्ध जामा मस्जिद भी सीहोर जिले में स्थित है। इसके बाद करते हैं हम मध्य प्रदेश का एक सुप्रसिद्ध देवी मंदिर सलकनपुर है, जो कि सीहोर जिले में स्थित है। तो यहाँ पर मेला भी लगता है। सलकनपुर का मेला बहुत ही प्रसिद्ध मेला है। कभी जाएं तो आप आनंद लेकर आएँ इसका। तो सलकनपुर का जो मेला प्रसिद्ध तो है ही है, साथ ही इसको पवित्र स्थल घोषित कर दिया गया है 2009 में। तो किसी प्रकार की यहाँ पर पॉलीथीन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं आप। इसके बाद हम बात करते हैं कि और सीहोर में एक मंदिर है जो बहुत ही प्रसिद्ध है, जैसा कि चित्र में दिख रहा है आपको। ये पेशवा कालीन गणेश मंदिर है, जो कि बड़े गणेश के मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो कभी भी आप जब सीहोर जाएं तो जाएं। इसके साथ ही एक चर्च भी है जिसके बारे में कम लोगों को जानकारी है। इसका निर्माण 1838 में किया गया। स्कॉटलैंड के चर्च के समान बनाया गया। अब आगे चलते हैं। पान गुड़ारिया बुधनी एक स्थान है। बुधनी में चूंकि ट्रेन के इंजन भी बनते हैं और यहाँ पर एक अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं, अशोक के अभिलेख। सीहोर जिले के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो नदी है पार्वती नदी निकलती है, जो कि आष्ठा तहसील से निकलती है। पार्वती नदी कभी कभी अपना विकराल रूप भी ले लेती है, जिससे काफ़ी हानि उठानी पड़ती है। पार्वती नदी इसी जिले में कोलार नदी का उद्गम स्थल है, जो कोलार जलाशय बनाता है, जो भोपाल को पानी सप्लाई होती है यहीं से, कोलार जलाशय से। तो इस प्रकार से कोलार जलाशय है। साथ ही यहाँ पर देश का पहला आवासीय खेल विद्यालय भी है। कहाँ पर? सीहोर में। और यहाँ पर ये ट्रेन का चिन्ह जो आ रहा है, तो आप याद रखिएगा रेलवे स्टेशन को बनते यहाँ पर। सीहोर जिले में बुधनी में रेलवे स्लीपर कोच बनाने का कारखाना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सीहोर जिले के दृष्टिकोण से। सीहोर जिलों में आगे बात करते हैं तो यहाँ पर ट्रैक्टर प्रशिक्षण केंद्र, जो कि बुधनी में ही है, जहाँ पर रेलवे स्लीपर कोच बनाए जाती हैं। तो आप ट्रैक्टर का प्रशिक्षण ले सकते हैं यहाँ पर। भोपाल शुगर मिल सीहोर में है। अब हम बात करते हैं हाई स्कूल की स्थापना की गई थी सीहोर में 1835 में, जो इतिहास के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्व। इसकी जो स्थापना है वो विल्किंसन ने की थी, जो कि हाई स्कूल बनाया था 1835 में। आगे चलते हैं हम। उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश पूर्व उपराष्ट्रपति हिदायतुल्लाह M.K. बसु ने इसी स्कूल में शिक्षा प्राप्त की थी। देखिए कितना महत्वपूर्ण जो है ये प्रश्न है। साथ ही हम यदि बात करें तो विल्किंसन ने यहाँ पर 1835-40 में कालिदास द्वारा लिखा गया अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सीहोर जिले के दृष्टिकोण से। इसके बाद हम बात करते हैं कि और चित्र के रूप में हम देखेंगे कि सीहोर जिले में कौन कौन से पर्यटन स्थल थे। एक बार देख लेते हैं ताकि याद रहे वो। हम देखिए इस प्रकार से बाकी समाप्त हो गया आपका जिला।